अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टेस्ट में जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। आज से 10 मिनट ऐसे ही ज़्यादा चलेगा, 10 मिनट ज़्यादा हो गई शायद। अच्छा, टेस्ट में आप लोगों को मैंने कहाँ तक बता दिया था। टेस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 2 डिवाइसेस का होना जरूरी है, ठीक है। आप लोगों ने टेस्ट के आंसर जो है ना कैसे ओपन करना है, सिंपली आप लोगों ने जाना है फाइवर इंग्लिश टेस्ट आंसर सर्च कर लेना है। 2024। और टेस्ट मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। एक ओपन कर ली, ठीक है। दूसरी ओपन कर लेनी है। इसी तरीके से आपने 3 से 4 ओपन करें, ठीक है। जब आपका टेस्ट चल रहा होगा, आप लोगों ने पिछले सेशन में मैं तमाम डिटेल्स बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। जिनको कोई प्रॉब्लम हो तो पिछले सेशन अटेंड करें, उसमें तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा, ये तमाम के तमाम यहाँ पे देखो आंसर्स वगैरह मौजूद होंगे। अच्छा, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक एमसीक्यूज आया है जिसका आंसर था व्हाट इज योर नेम, ठीक है। और मेरे पास ऑप्शन थे सुहेब, जुनैद, बिलाल, जमशेद, ठीक है। ये 4 ऑप्शन थे। तो अब इतने सारे के अंदर मैं अपने आंसर्स कहाँ ढूंढूं, ठीक है। इतने सारे के अंदर मैं अपने आंसर्स को कैसे ढूंढूंगा, तो इसका सिंपल सा बच्चे फंडा ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कहाँ पे जाना है, यहाँ पर नीचे फाइंड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है, फाइंड एंड एडिट का। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पास छोटा सा पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एच से भी आता है, ठीक है, और ऐसे भी आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा टाइप कर लेना है। लेट्स सपोज व्हाट इज, मैं व्हाट इज करता हूँ, तो इस पूरे पेज में जहां जहां व्हाट इज होगा वो मेरे पास यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। सपोज करो ये वाला नहीं है तो मैं ऊपर से एरो दिए हुए मुझे, तो एरो से मैं क्या करूंगा, उसको ऊपर नीचे करके यहाँ से मैं देख लूंगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास तमाम की तमाम क्या हो जाएगी, चीजें मेरे पास आती रहेंगी। क्लियर हो गया। अगर मेरा आंसर सपोज करो इसमें नहीं है तो इसमें जाके सर्च कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जगह पे व्हाट इज लिखा हुआ आ रहा है, एक ही आ रहा है, ठीक है, और एक ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने आपको कहा था कि ओपन करके देख लेना है कि किसमें आंसर्स लिखे हुए हैं, किसमें नहीं लिखे हुए हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें आंसर्स नहीं लिखे होते, इसमें अंदर आंसर्स हैं लेकिन ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस तो हैं लेकिन ये वाला क्वेश्चन मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आंसर्स देख के आप लोगों ने साथ में क्या कर देना, अपने आंसर्स को पुट करते जाना है। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हैं। पिछले सेशन में मैं बाकी तमाम चीज़ें बता चुका हूँ आप लोगों को, बस उसी को कवर अप किया है। चैट जीपीटी से भी कर सकते हो लेकिन आपको वहाँ पे पूरा क्वेश्चन टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी मजीद चीज़ें सीखते हैं। मैं आप लोगों को हाउ टू रन मल्टीपल अकाउंट का सेशन दे चुका हूँ कि नहीं दे चुका। हाउ टू रन मल्टीपल अकाउंट का सेशन नहीं दिया, अच्छा। मल्टीपल अकाउंट रन करने के लिए सिंपल देखो हम लोगों ने क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है फायरफॉक्स पोर्टेबल। क्या सर्च करेंगे, फायरफॉक्स, साथ में पोर्टेबल लाजमी लिखना है, ठीक है। फायरफॉक्स पोर्टेबल लिख लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ पीसी और लैपटॉप वालों के लिए, ठीक है। किसके लिए, पीसी और लैपटॉप वालों के लिए। अगर मोबाइल पर आप लोगों ने, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि मोबाइल पर अगर आप लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हैं तो उसके लिए जो है ना, 1 मिनट रुके मुझे जरा। अच्छा, मोबाइल पर अगर आप लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स रन करने हैं तो उसके लिए देखो नॉन पीटीएम मोबाइल ले लो और हर मोबाइल के ऊपर जो है ना अलग डिवाइस लॉग इन कर लो। 5-5 हज़ार रुपये में आप लोगों को मिल जाते हैं अगर लेना चाहो तो। अगर नहीं लेना चाहते तो आप लोग उसके लिए पेड ऐप्स हैं, फिर पेड ऐप्स रिकमेंड नहीं करता। बेस्ट डिफरेंट मोबाइल वाला ही मेथड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि पोर्टेबल फायरफॉक्स आप लोगों ने सिंपली ये वेबसाइट आ रही है, इस पर क्लिक करके आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पोर्टेबल फायरफॉक्स वाला इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के पास सिंपली एक फोल्डर बन जाएगा और आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा फोल्डर बनेगा। इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा फोल्डर बन जाएगा, इस नाम से होगा, ठीक है, फायरफॉक्स पोर्टेबल के नाम से ऐसे। फायरफॉक्स पोर्टेबल के नाम से ऐसे आपके पास एक फोल्डर आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको लॉगिन ओपन करना है।
ओपन करने के बाद इसमें सिर्फ आपने कोई ब्राउजिंग वगैरह कोई चीज सर्च नहीं करनी, ठीक है। कोई चीज आपने सर्च नहीं करनी, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन करना है। जितना काम इसमें मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है। उसकी वजह आपको बताता हूँ। इस फोल्डर में फिर हम जितना काम करेंगे वो तमाम फोल्डर्स में जाता रहेगा, इसलिए हम लोग सिर्फ इसमें उतना ही काम करेंगे जितनी हमें जरूरत है। बाकी इसकी कॉपीज बनाकर उसमें काम करते जाएंगे। फायरफॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो, हमारे पास ये इस तरीके से जाना है, एक्सटेंशन ऐड करनी है, ऐड जोन एंड थीम्स। राइट साइड पे थ्री डॉट्स आ रहे हैं, थ्री डॉट्स पे जाएंगे। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद ऑप्शन आ रहा होगा ऐड जोन एंड थीम्स का, ठीक है। ऐड ऑन्स एंड थीम्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन आ गया ऐड जोन एंड थीम्स का। ये सारी की सारी एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल करनी है। एक्सटेंशन क्या होता है, अब एक्सटेंशन से मुराद हमारे पास छोटी सी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें वो काम करने में हेल्प आउट करते हैं जो हम सिंपली अपने ब्राउजर में नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। ये प्रोग्राम्स ही होते हैं। इसकी एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एक रूम है। अब रूम में मुझे जो है ना कूलिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल करता हूँ, एसी, ठीक है। क्लियर हो गई। अच्छा सर, ये इंस्टॉल कहाँ से करने पड़ेंगे? ये इनके नाम नोट डाउन कर लीजिए, कैनवास डिफेंडर, फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। ये आपके सेशन में भी आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च के ऑप्शन में जाना है, कैनवास डिफेंडर, ठीक है। कैनवास डिफेंडर में जाएंगे। कैनवास डिफेंडर में जाने के बाद ऊपर सर्च करेंगे तो ये आ रहा है, ठीक है। इस सबका काम एक ही है, लेकिन ये है कि ये वाला जो इंस्टॉल्ड है ये वाला आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये वाला भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये दो तीन है ये अच्छे हैं, ठीक है। आप रेड वाला इंस्टॉल्ड है तो आप लोग ये कर लें। सबको अलग अलग एक एक करके आप सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल करते जाना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लिया। कैसे इंस्टॉल करना है इसको देखो, मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करेंगे। ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग, इतने लोडिंग लेता नहीं है। आपके पास यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है। और बाकी फर्दर जो है ना हमारे पास और भी हैं, लाइक फिंगरप्रिंट स्पूफिंग, ग्रामरली। ग्रामरली का भी इतना काम नहीं है, लेकिन ग्रामरली भी करना चाहते कर लें। ये आपके पास हेल्प आउट करता है क्लाइंट को मैसेज करने के दौरान कोई आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हो उसके लिए। स्पूफ टाइम जोन आपका टाइम जोन चेंज करता है। टैब रिलोडर ऑनलाइन रहने में हेल्प आउट करता है। बट ऑनलाइन रहने का अब इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसका भी आपको बताता हूँ रीजन। बेनिफिट होता भी है लेकिन अब इतना नहीं रहा, क्योंकि फाइवर ने जो ऑनलाइन रहने का जो ऑप्शन था उसके ऊपर जो है ना उसकी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी, तो क्लाइंट अब वो ऑप्शन ढूंढ नहीं पाता इजीली, ठीक है। और वेब आरटीसी लीक, ये जो ना आपकी आरडीपी और आईपी वगैरह लीक होने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना है। इस फोल्डर के अंदर आपने मजीद कोई काम नहीं करना। इसके अंदर आप लोगों ने एक डॉक फाइल भी बना लेनी है। डॉक फाइल के अंदर हम लोग डेटा रखेंगे, यानी कि जो अकाउंट हमारा लॉगिन होगा उसका डेटा उसमें रखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने बैक करके इसकी कॉपी बनाते जाना है। इसकी कॉपी करके हम लोगों ने इसमें एक फोल्डर बना देंगे। इन सबको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये इतने सारे इंस्टॉल नहीं करने, बस आप लोगों ने एक ही इंस्टॉल करना है, उसके अंदर जो एक्सटेंशन थी वो इंस्टॉल करनी है। कॉपी बना लेंगे, फिर हम जो भी काम करेंगे ना इस कॉपी के अंदर करेंगे। इसका नाम चेंज करके हम लोग मेन रख देंगे, क्योंकि मेन फोल्डर के अंदर हम लोगों ने कभी काम नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी वजह क्या है, देखो अगर आपको अदर प्रोफाइल लॉगिन करनी होगी, इसको बार बार इंस्टॉल करके आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो एक ही कॉपी बना के एक ही मेन फोल्डर रख लो, उसकी जब भी आपको प्रोफाइल बनानी हो लॉगिन करना हो तो आप लोग उस पर कर लेना, ठीक है। कॉपी इस वजह से नहीं हुई, ओपन था, ठीक है। आप लोग इसको मेन का नाम दे दो। और जो भी आप लोगों ने प्रोफाइल हो उसके नाम से, प्रोफाइल के नाम से आप लोग क्या करो, उसको बना के रख लिया करो, ठीक है। लाइक मेरे पास यहाँ पे मिशाल मारिया, ठीक है, फर्दर नेम से जो है ना मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। क्लियर हो गई। अच्छा, फिर आप लोग क्या करो, इसके अंदर अपनी सिंपली प्रोफाइल को लॉगिन करो और आप अपने अकाउंट को यूज करो। क्लियर हो गई तमाम चीजें। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास देखें, अब आप लोगों को थोड़ी सी ब्लैक हेड टेक्निक देने वाला हूँ, ठीक है। ब्लैक हेड टेक्निक आप लोगों ने कैसे काम करना है जरा इसको देख लीजिए। ब्लैक हेड टेक्निक है, लेकिन आप लोगों को ये बताऊंगा इसका फेयर यूज कीजिएगा, किसी के साथ ज्यादती ना कीजिएगा, अपने बस जितना आप लोगों का इस्तेमाल हो उसको उतना ही कीजिएगा, ठीक है। ज्यादती करने से क्या होना था, किसी को तंग ना कीजिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, टैंप मेल ओपन कर लेना है। टैंप, अच्छा, आप लोगों ने अपने जिस मोबाइल के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है ना, उस मोबाइल पे आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाना। अगर लैपटॉप हो तो लैपटॉप में अंदर आप सिंपली फायरफॉक्स वाले मेथड से जाके दूसरा अकाउंट बनाए, ठीक है। दूसरा अकाउंट कैसे बनाए, सिंपली टैंप मेल से जाए।
टेम्प मेल लें और यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद क्या करना है वो जरा देख लें। इनको गिनोटो में मैं यहाँ पे सपोज करो क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोगों ने इनको गिनोटो में नहीं करना। मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट्स है, तो मैं फौरन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपकी स्किल हो उस स्किल स्किल को आप लोगों ने फाइवर पे जाके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने जो आपके सेलर्स होंगे उनको मैसेज करना है। ठीक है, जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड सेलर्स होंगे उनको मैसेज करने हैं। सर, अब आपके जहन में बात है कि सर हमें उस सेलर्स को मैसेज करने का क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, हमने तो उनसे कोई सर्विस परचेज नहीं करनी। मुझे मालूम है आप लोगों ने कोई सर्विस परचेज नहीं करनी, लेकिन आप लोगों को क्लाइंट के साथ डील भी तो करना है ना। ठीक है, कि नहीं करना? तो क्लाइंट के साथ डीलिंग कैसे सीखोगे? तो क्लाइंट के साथ डीलिंग सीखने के लिए आप लोगों ने देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स आप लोगों से कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट के साथ डीलिंग सीखने के लिए आप लोगों ने क्या सीखना है सबसे पहले, कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके क्लाइंट के आपके साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो आप वो जैसे आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों ने भी अपने क्लाइंट के साथ वैसे बात करनी है। देखना है वो कितने पैकेजेस के कितने प्राइसिंग के अंदर क्या चीज ऑफर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ब्लैक टेक्निक होती है अपने क्लाइंट अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने के लिए, कि बेसिकली वो कितने पैसों में क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, वो अपने क्लाइंट आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ताकि आप लोग भी अपने क्लाइंट के साथ वैसे बातचीत करके क्या कर सको, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव इम्प्रूव कर सको। क्लियर होगी ये बात कि नहीं हो गई? इसमें कोई इतनी लॉजिक है नहीं, और सिंपल सी चीज़ है। क्लियर होगी? ये ब्लैक एट टेक्निक है आपके, अगर इसको करते हो तो आपके लिए फायदेमंद है। 198638। प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं बच्चे इसका। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए था, मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, जी आ गया। यहाँ पे आके मैं अपने कॉम्पिटिटर के पास गया। कॉम्पिटिटर को मैसेज करूंगा कॉन्टैक्ट मी पे जाके। ठीक है, हाय इफ्तिखार, कैन यू हेल्प मी विद वेबसाइट फॉर माई। इस तरीके से आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, क्लाइंट के साथ डीलिंग का तरीका सीख सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात, अगर सपोज करो आप लोगों के पास अदर लैंग्वेजेस में क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उनके साथ कैसे डील करना है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेना है। गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेना है। सिंपली आप लोगों ने क्लाइंट का जो भी मैसेज आया हो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको नहीं पता वो फ्रेंच में है, स्पेनिश में है, आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है डिटेक्ट लैंग्वेज का। ये गूगल की एआई खुद ब खुद उस लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगी और आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे देगी। लेट सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिखा। अब इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि हिंदी लैंग्वेज का है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज का, और मुझे इंग्लिश में क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। अब सपोज करो मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में, मेरे पास मैसेज आया इंग्लिश में और मुझे इसको हिंदी में आंसर करना है। आंसर करने के लिए देखो ऊपर एरो दिए हुए, तो ऊपर एरो पे क्लिक करोगे तो इससे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सपोज कर मुझे हिंदी में आंसर करना है। मैं आई एम फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने इसको प्रॉपर जो है ना को किया मैसेज, और यहाँ पे मेरे पास हिंदी में आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करो, कॉपी करके पेज करो। भाई इतना टाइम तो हो जाता है, इसमें कोई इतना लेट वेट नहीं होता। ठीक है, क्लाइंट भी आपको इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है, क्लाइंट भी आपको लेट ही रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अच्छा हाँ, आप उनको अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग का भी तरीका बता दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लाइंट के साथ बातचीत सीखनी कैसे, अदर लैंग्वेजेस के क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है, दो चीजें। देन आप लोगों को मल्टीपल अकाउंट रन करने का तरीका ये भी बता दिया, टेस्ट कैसे पास करना ये भी बता दिया।
एनआईसी कैसे वेरीफाई करना ये भी बता दिया, गिग कैसे पब्लिश करनी है ये भी बता दिया। यहाँ तक काफ़ी है। आप लोगों का कैनवा वाला सेशन रह गया ना एक, कैनवा वाला सेशन इंपॉर्टेंट है। सर अगर नंबर रेडी यूज हो तो कैनवा वाला सेशन आप लोगों का मैं करवाता हूँ, ठीक है, कैनवा वाला, ताकि कैनवा वाला सेशन ना प्रॉपर आधे घंटे का होना चाहिए। अब अभी ये हुआ था, पेंजियर की क्लास आप लोगों की होनी है, कैनवा की क्लास होनी है, 2 सेशन ही हो गए, प्रोफाइल चेकिंग की क्लास होनी है, 3 सेशन ही हो गए। एक सेशन के अंदर आप लोगों को मैं प्रो टिप्स दूंगा, ठीक है, मजीद, ठीक है, पोर्टफोलियो के वाले से दूंगा, और फाइवर का एल्गोरिथम समझाऊंगा, रैंकिंग कैसे काम करती है। चारों सेशन आपके बाकी हैं, 4 सेशन आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे।